जिन्ना के लिए अच्छे शब्दों का, ना मैं जिन्ना को अच्छा आदमी मानता हूँ। नहीं, आपने वैसे कहा इंसान भी मैं अच्छा इंसान नहीं मानता हूँ जिन्ना को। इमरान भाई आपने एक बात नहीं, कही। अब मैंने आपको कहा ना, आपने वो जो लफ्ज कहे, मैं भी वही लफ्ज कह रहा हूँ। ठीक, मैं गुनाहगार कह रहा हूँ, सबसे बड़ा गुनाहगार है जी जी। जिन्ना, सबसे बड़ा गुनाहगार है। पूछ लूं सवाल, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा। छोटी दीपावली है, सब हंसते हंसते बात करेंगे। मैं पूछ लूं सवाल, अगर आपकी इजाजत हो इमरान भाई? जी जी इमरान भाई, मतलब मैंने इसलिए क्योंकि आपने कहा ऐसे बुरे शब्द में नहीं बोलता। आप ही थे जिन्होंने मोदी की बोटी बोटी की बात कही थी, और आज आप जिन्ना के लिए बुरे शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए कह सकते हैं। अरे मैं बुरे शब्द आप एक बात सुनिए, आप मेरे मुंह से पश्चिम की गाली क्यों सुनना चाहते हैं? मेरी छवि आप केवल गाली वाली क्यों रखना चाहते हैं कि पश्चिम में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, हम नहीं बोलना चाहते भैया, निकलते हैं हमारे मुंह से इस तरह के लफ्ज, हम तो जिन्ना के उसे लिए नहीं कंट्रोल कर रहे निकलते हैं, आप हमें उकसा रहे हैं कि हम वही बोले। जिन्ना के लिए नहीं निकलते? अरे जिन्ना के लिए क्यों नहीं निकलेंगे? जिन्ना तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। हम जिन्ना की वजह से इनकी गाली सुन रहे हैं इतने। अगर देश का बंटवारा न हुआ होता तो ये स्थिति ना होती। तो अखिलेश जी ने गलत कहा था। अगर जिन्ना ने देश का बंटवारा न किया होता तो कोई हमें ये कहता ना कि हम पाकिस्तान, आज भी 70 साल के बाद हमें ये सुनने को ना मिलता कि हम वफादार हैं कि नहीं है। नहीं, कोई सवाल नहीं उठा सकता आपकी देशभक्ति पर। ये सब जिन्ना की वजह से सुनने को मिल रहा है। नहीं इमरान भाई, हमें ये सब जिन्ना को सुनने के लिए मिल रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कुकृत्य कौन जिन्ना गद्दार शैतान है, कोई ना कहता कि हम राष्ट्रवादी मुसलमान लात मारता है जिन्ना को, उसकी 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया ना, इसलिए आप लोग हमारे साथ है। लात जूता जो कहें आप वो सब मारते हैं। बहुत शानदार। देखिए, लात जूता जो कहें वो सब मारते हैं। तो इसका मतलब अखिलेश जी ने गलत कहा था जो जिन्ना की तारीफ में कहा था, इसका मतलब आप अखिलेश जी के खिलाफ हैं? पता नहीं, मैंने उनका बयान सुना नहीं। मैंने उनका बयान सुना नहीं। आप कहें तो अगर उन्होंने बिफोर पार्टीशन जिन्ना के बारे में कुछ कहा है, आप कहें तो। मैंने उनका बयान सुना नहीं। उन्होंने कहा कि पटेल, नेहरू और जिन्ना ने आजादी दिलाई और बहुत संघर्ष किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। जिन्ना ने आजादी दिलाई, ये गलत है या सही है? क्योंकि आप जिन्ना विरोधी हैं बहुत। तो आजादी दिलाने में एक बात तो सुनिए। एक मिनट आ रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ जी। आजादी दिलाने तक अलग अलग रोल था, आजादी दिलाने के बाद अलग रोल था। दोनों रोल को आप वो करिए। जिन्ना ने आजादी दिलाने तक सब लोग, हिंदू और मुसलमान, चाहे वो देखिए, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग रहे हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहे हों, सबका एक मकसद था कि किसी तरह से देश आजाद। टुकड़े करने वाला जिन्ना, और ये पोर्शन अलग है। टुकड़े गैंग का सरगना देश के टुकड़े करने वाले तो सावरकर भी हैं। देश के टुकड़े करने वाले तो सावरकर भी हैं। सर वो तो सर सैयद अहमद खान ने सावरकर देश के टुकड़े करने वाला था। काला पानी की सजा किसको हुई थी? जिन्ना को हुई थी, सावरकर को हुई थी। अपने एक उम्र में 2-2 उम्र कैद की सजा किसको हुई थी? जिन्ना को हुई थी, सावरकर को हुई थी। इमरान भाई, अमन भाई, आप जिन्ना गद्दार शैतान की तुलना सावरकर, वीर सावरकर से कर रहे हैं। इमरान भाई, ये तो उम्मीद नहीं है आपसे, आप तो जिन्ना विरोधी थे। अरे मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सावरकर साहब की थ्योरी बता रहा हूं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरी बता रहा हूं। तो जिन्ना ने काला पानी की खैर चलिए, मैं शहजाद आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार अनुराग भदौरिया, फिर शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। इमरान भाई आ रहा हूं, गौरव भाटिया आ रहा हूं, पहले अनुराग भदौरिया बोलिए आप। वो आज योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट भी था, मैं आपको बता देता हूं कि ये जिन्ना भक्त आएंगे, राम भक्तों पर फिर से गोलियां चलाएंगे। अनुराग भदौरिया भी हैं। देखिए, कमाल की बात है कि योगी जी अपने शासनकाल का काम नहीं गिनाते हैं। इतने राम बेचारे, उनके बच्चों की मौतें हो रही, लगातार बेचारे तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते कभी भी। राम के बच्चे यहाँ बुखार से मर रहे हैं, उनकी गोदी सूनी हो रही है, उनके बारे में बोलेंगे नहीं। कोविड काल में राम के बच्चों की मौतें हो गई, नहीं बोलेंगे। राम की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, रात के अंधेरे में उनको आप पेट्रोल जला के अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मतलब योगी जी को इस बात में बात ही नहीं करनी है, मैंने जनता की कोई बात ही नहीं करनी है। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपके बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, दिवाली का दिन है, छोटी दिवाली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, न्यूज 18 को भी और पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान की बात हो रही है, ये सिर्फ इतना बता दें बीजेपी के प्रवक्ता कि गीता में कितने अध्याय हैं। चलिए मैं मान जाऊंगा ये भगवान भक्त हैं। कितने अध्याय हैं गीता में? कुल कितने अध्याय हैं जरा बता दें। नहीं, पहले सवाल का जवाब हो जाए। नहीं, हाँ, कितने अध्याय हैं? आप लोग खेल लीजिए आपस में। टोटल अध्याय कितने हैं गीता में? इतना जवाब दे दे। टोटल अध्याय कितने हैं? हाँ, और एक श्लोक सुना दे, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, सुना दें। बच्चा गाता है उत्तर प्रदेश का, ये सुना दें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अमिथ्यानाम, उसके आगे बताएं धर्म से। हम पूछना चाहते हैं आपसे, सुनाइए। चलिए चैलेंज करता हूं, फर्जी भक्त आपको दिखाई पड़ेगा। भूल गए पूछते। अरे मुझे तो याद है, क्योंकि वो सुन लेंगे ना, मैं तो पूरा सुना ही दूंगा। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। बैठे हैं, चलिए ठीक है, चलिए सुनाइए कितने अध्याय हैं?
अमन जी देखिए सबसे अरे पहले छोड़िए तो अमन जी को क्योंकि- अध्याय बताइए। आप बोलने तो अरे आप दीजिए, शांत करिए दीपावली है, ना। आराम से प्यार से मुस्कुरा हाँ के। तो तब दीपावली ये की बात जिन्ना- कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ आराम से गौरव भगवान की बात एक एक हो रही करके। जिन्ना इमरान भाई आ रहा हूँ जिन्ना- आपके पास। शहजाद ये जिन्ना वाले हमसे प्रश्न पूछिए पूछेंगे। पूछिए, गीता में कितने अध्याय हैं? नहीं नहीं क्यों क्यों बताओ कौन ना। होते हो बेटा तुम? अरे कुछ नहीं कौन मालूम हो? है। बधाई सुनिए अमन बधाई जी, अमन बधाई जी, आपको, सुनिए। बधाई। ये है मैं देखो एक- फर्जी एक राम मिनट। भक्त बैठे हैं, देख लो पूरा उत्तर प्रदेश देखिए, देख लो, जिनको गीता के बारे में नहीं अमन मालूम जी, है, गीता में देखिए, कितने अध्याय इनको- नहीं मालूम है, गूगल करो। और ये भी नहीं पता होगा कि किस अध्याय में यदा यदा धर्मस्य है। बताइए किस अध्याय में अरे है, ये बताइए पूरा बोलना किस तो अध्याय ठीक में है। सोच लो। यदा यदा धर्मस्य अमन ग्लानिर्भवति जी। भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां चलिए। विनाशाय च दुष्कृताः अमन जी। धर्म स्थापनाय संभवामि। उसके आगे उगे उगे ही बोल दो कम सुनिए, से कम। कुछ देखिए। नहीं पता है, बताइए। चलो हमने अमन जी, सुना मैं दिया, बोल लूं? मेरा सुन के सुना दो। चलो यदा यदा ही धर्म से सुन के सुना दो, पढ़ के सुना दो। ठीक। जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपना गूगल खोल के पढ़ के भी तुम सुना दोगे ना तो मैं मान जाऊंगा कि भक्त हो। अनुराग एक पढ़ बार के भी सुना दो। अनुराग एक बार बिना पढ़े आप सुनाना, मैं कैमरे में सुना दूं? देखकर, कैमरे में लो, देखकर बताओ, बिना सुनाऊं? पढ़े। हाँ सुना। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम। अमन जी अरे हाँ कंटिन्यू मैं कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा हूं ना। अभित्थानाम धर्म से तदात्मानाम सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनाम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म मैं बता रहा हूं ना अच्छी बात आपको। है, नहीं गौरव, नहीं सारे आप- रामद्रोही राम भक्त बन रहे हैं आपके नहीं, लिए, तो नहीं, अच्छी अरे बात मुझे है। याद है, तभी तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल, देखो जी, आपके सामने एक्सपोज चलिए, हो अब रहा है। बोलने देते हैं ना, एक्सपोज कर दिया ना हाँ, आपने। अब गौरव को सुनाइए। एक एक करके। शहजाद आ रहा हूँ, एक बार गौरव को जवाब देने दे, फिर शहजाद एक। नहीं अब नहीं गौरव, सुना, नहीं नहीं आपने अनुराग मुझसे बात सुना तो है। करने दीजिए, आपने बोलने मुझसे तो सुना, दीजिए। आप हाँ। स्टूडियो में हो तो फायदा उठाएंगे आज आप। फायदा नहीं, आपने मुझसे सुन लिया बिना पढ़े। आप वहाँ भी सुन स्टूडियो लो। में है तो फायदा उठाएंगे, ऐसे सुन मत लीजिए, करिए ना, मैं डिबेट को आगे बताता हूं, बढ़ाने मैं दीजिए। बताता हूं। इमरान भाई भी वेट कर रहे हैं, शहजाद भी वेट कर रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। राम भक्त की बात हो रही है, देखो गलत बात नहीं होगी। राम भक्त की बात हो रही, गीता की बात हो रही है। देखिए, पहले तो- गीता में बताइए किस अध्याय में श्लोक है ये। चलिए चलिए। अब मैं तो नहीं ठीक पढ़ रहा हूँ, ठीक आपके है, साथ ठीक है बैठा हूँ। ठीक है ठीक है। नहीं किस अध्याय में श्लोक है ये। गौरव अब बस शांत हो जाए। अनुराग आज स्टूडियो में बैठे फायदा उठा रहे हैं। मैं माइक आपका बंद नहीं कर सकता आज नहीं, स्टूडियो में। जवाब तो बस दे अब दें। शांत हो जाइए, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई यहाँ स्टूडियो का। गौरव भाटिया अब आप बोलिए। गौरव अमन जी देखिए, इससे बड़ी हमारी विचारधारा की जीत क्या होगी? शांत। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बोलने बार दीजिए। कहा था कि और कार सेवकों पे भी गोली चलानी पड़े तो मैं चला दूंगा। आज इनके प्रवक्ता आ रहे हैं, हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि गीता में अध्याय बताओ कितने हैं। खुद श्लोक पढ़ रहे हैं, और इनको वो भी नहीं लेकिन प्लीज शांत करा गीता में लीजिए, कितने शोर अध्याय मच रहा है हैं? यहाँ ठीक है ना, पे। हो गया ना, हो गया मैं ना। स्टूडियो में आपको नहीं, गीता का प्लीज। श्लोक आता है राम भक्तों पर, इसलिए गोलियां चलवाई थी क्या? बस करिए ना, मैं फिर आगे बढ़ाना चाह रहा नहीं, गलत हूँ बात। भाई। आप नहीं, ऐसे नहीं, हिंदूवादी हैं, नहीं, इतने बड़े राम नहीं, भक्त है कि राम भक्तों पर नहीं, गोलियां नहीं, चलवा दी। तो आज से बस